नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट के लिए प्राचीन भारत में पुरातात्विक इतिहास के स्रोत में अशोक के अभिलेख पर चर्चा करेंगे। प्रायः अशोक के अभिलेख से प्रश्न हर बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। अब अशोक के विभिन्न अभिलेख का अवलोकन करते हैं तो उसमें प्रमुख है बृहद शिलालेख। यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कलिंग के धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त लेखों में 11वां, 12वां, 13वां लेख अंकित नहीं है। उसके स्थान पर 2 भिन्न बातें हैं, इसलिए इसे पृथक बृहद शिलालेख भी कहते हैं। ये 8 स्थल जहाँ से बृहद शिलालेख मिले हैं, पहला है शहबाजगढ़ी, पेशावर में है। दूसरा है मनसेहरा, यह हजारा में है। तीसरा कालसी, देहरादून। चौथा गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। 5वां धौली, पुरी, उड़ीसा। जौगढ़, गंजाम, एरडगुडी, कुरनूल, सोपारा, थाने। ये 8 स्थल हैं जहाँ से बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब अधिकांश क्वेश्चन इस बृहद शिलालेख जो 14 विभिन्न लेख हैं वो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम शिलालेख में किस बात का उल्लेख है, दूसरे में किस बात का उल्लेख है, तीसरे में किस बात का उल्लेख है। तो इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इससे अशोक के राजादेश की जानकारी मिलती है और यह अशोक के प्रशासनिक धार्मिक नीतियों का भी व्यापक रूप से और प्रजा के प्रति उनके सोच को भी दर्शाता है। मौर्य काल के मौर्य प्रशासन के महत्वपूर्ण जानकारी का यह मुख्य प्राथमिक स्रोत है। तो हम अब देखते हैं कि विभिन्न जो बृहद शिलालेख हैं उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो प्रथम बृहद शिलालेख में अशोक ने पशु हत्या को प्रतिबंधित किया है। दूसरे बृहद शिलालेख में उन्हें जो चोल, पांड, केरल आदि क्षेत्रों में चिकित्सा के प्रबंध और वृक्ष लगाने, कुएं खुदवाने आदि कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। तीसरे बृहद शिलालेख में धर्म प्रचार हेतु 5वें वर्ष दौरा करेंगे, इसका उल्लेख है। चौथे शिलालेख में धर्म नीति का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में ये धम्म महामात की नियुक्ति का उल्लेख है। 6ठे बृहद शिलालेख में वे कहते हैं, अपने प्रतिवेदक को आदेश करते हैं कि मैं किसी भी समय जो महत्वपूर्ण सूचना हो वो हमें उपलब्ध कराए, चाहे मैं शयन कक्ष में या अंतःपुर में ही क्यों न हो। 7वें शिलालेख में उनके लिए प्रियदर्शी का नाम का भी संबोधन होता है। उसमें वो मनुष्य सभी स्थानों पर निवास करे, इसका उल्लेख है। 8वें बृहद शिलालेख में संबोधि यात्रा 10वें वर्ष में प्रारंभ करने का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में जन्म, विवाह, अनेक अवसरों पर मंगलचारण आदियों का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में वो ख्याति और गौरव की निंदा करते हैं और धर्म नीति को श्रेष्ठ बताते हैं। 11वें शिलालेख में वो पशु हत्या न करने, मित्र के प्रति उदारता आदि का उल्लेख इसमें है। और 12वें शिलालेख में
उनके द्वारा धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है और स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की गई है। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इसमें कलिंग विजय के पश्चात धम्म के राह पर चलने, धर्म विजय जिसे कहते हैं कि धर्म विजय का वो उद्घोष करते हैं। तो इसी 13वें शिलालेख से कलिंग विजय के बाद धर्म विजय की जो उनकी नीति है उसकी जानकारी मिलता है।